मानसून में पहाड़ों की खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहना। पहाड़ तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है ना, वो है हिमाचल। मैं बात कर रही हूँ मनाली की। मनाली के मानसून के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। इट्स लाइक द माउंटेन्स आर वेकिंग अप, है ना। मनाली का मानसून इट्स लिटरली लाइक मैजिकल। इट्स वाइल्ड एंड इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि पहाड़ों में मानसून के सीजन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि पहाड़ अपनी कहानी खुद कहते हैं। सो टुडे आई एम टेकिंग यू ऑन अ जर्नी थ्रू हिडन वाटरफॉल्स, घुर्राती हुई नदियां और खूब सारे लदे हुए एप्पल के बगीचे। सो वेलकम टू द व्लॉग ऑफ मानसून का मनाली। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आज बहुत तेज बारिश हो रही है, मतलब कल से बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ कि बारिशों में यहाँ पर किस तरह से कहीं से भी झरने शुरू हो जाते हैं पहाड़ों में। और यहाँ देखो, देख रहे हो, इस तरह से कहीं से भी पानी आना चालू हो जाता है पहाड़ों में ना। देखो ये वाटरफॉल्स जो समर में एकदम ड्राई होते हैं, अब बारिश के साथ फुल फ्लो में है। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी कोई भी नाला नहीं आ रहा था। अभी देखो कितना नाला आ गया है ये ऊपर से। ये देखो ऊपर पहाड़ों से ही आ रहा है ये वाला पानी भी। यहाँ बैठ के आप नहा भी सकते हो, लेकिन नहाना नहीं है क्योंकि ये पानी साफ नहीं है, मटीला पानी है। यहाँ पर भी पहले कोई झरना नहीं था, अब ये देखो एक और नाला आ गया है वहाँ से ऊपर से। क्योंकि जब भी बारिश तेज होगी ना, तभी ऐसा ही कोई नया झरना यहाँ बन जाता है। हर बूंद यहाँ की कहानी बताता है और हर गश एक नई एक्साइटमेंट लाया है। गीली मिट्टी की खुशबू एंड द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स हिटिंग द लीव्स, ये एक अलग ही फीलिंग है। सबसे ज्यादा मनाली में कोई कैप्टिवेटिंग चीज है तो वो है न्यूमरस एप्पल के बगीचे। मनाली के एप्पल्स का स्वाद तो अलग ही होता है। Here I've been eaten apples almost on daily basis, so I know pretty much about the taste of the Manali's apple। और आप देख ही सकते हो कैसे बरसात के बाद ये फ्रूट्स और भी ज्यादा जूसी और फ्रेश लगने लगते हैं। और खुशबू, आय हाय हाय, इट्स समथिंग यू हैव टू एक्सपीरियंस योरसेल्फ। तो यहाँ पर अगस्त का महीना चल रहा है, अभी जुलाई अगस्त के महीने में तुड़ाई होने शुरू हो जाती है क्योंकि एप्पल्स अच्छे से पक जाते हैं। और ये देखो कितने सुर्ख लाल लाल एप्पल हैं। और इस तरह से ना पेटी में पैक होते हैं ये धुल के। और कुछ पेटी मतलब ऐसे भी बॉक्स होते हैं ना, उसके के हिसाब से भी मार्केट में बेचे जाते हैं। जिनके पर्सनल बगीचा है ना, तो वो लोग ऐसे ही तुड़ाई करने के बाद उसको ऐसे धो के पैक करते हैं और फिर मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। क्यों नहीं, ये है बड़ा वाला साइज। देखो ये है बड़ा साइज एप्पल। ये देखो इतना छोटा साइज है। वो कह रहे हैं कि इससे बड़े वाले एप्पल्स भी थे जो कि सब्जी मंडी में उन्होंने बेच दिया। वो वाला चाहिए था मुझे, तो ले जाओ। दोस्तों मुझे मिला है सबसे बड़ा वाला एप्पल। अब मैं इसे खाऊंगी कल नाश्ते में। ये इतने दिन में यहाँ रहकर, पहाड़ों में रहकर महसूस की है कि आपको पता है हिमाचली लोग ना बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन केस अगर आप कहीं पर फंस जाते हो या किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो, तो यहाँ पर ना आपको लोकल्स इतनी हेल्प करेंगे। मतलब आपको ये चीज़ शहरों में देखने के लिए नहीं मिलेगी कि शहरों में किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी के साथ कुछ भी हो। लेकिन पहाड़ों में ना पहाड़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत मदद करते हैं। चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे लोकल्स हो, आपस में सब लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। इट्स लाइक फ्रीजिंग अ मोमेंट ऑफ नेचर्स पावर ऑन कैमरा। इट फील्स लाइक द माउंटेन्स आर अलाइव एंड डांसिंग विद द रेन। हर बूंद यहाँ की कहानी बताता है और हर गश एक नई एक्साइटमेंट लाया है। सीधे मनाली से सीधा प्रसारण कर रही हूँ आपके लिए। और मेरे पीछे इस वक्त बह रही है व्यास नदी, जो आज अपने पूरे उफान पर है क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ज़रूर ऊपर की साइड में कुछ ना कुछ हुआ है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नीचे गंदा आ रहा है। तो जो पीछे की तरफ काले काले बादल दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि उधर की तरफ बारिश बहुत तेज़ है। पहाड़ों में क्या होता है ना, इवनली बारिश कहीं नहीं होती है। जैसे अभी यहाँ पर बहुत कम, ना के बराबर बारिश है अभी इधर जहाँ मैं खड़ी हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और ऊपर जाऊँगी ना, तो वहाँ पर थोड़ा और ऊपर अगर मैं जाऊँगी तो वहाँ पर थोड़ी और तेज़ बारिश होगी। तो जैसे जैसे आप तेज़ ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे बारिश तेज़ होती रहेगी। और मेरे पीछे जो आप सीधे देख रहे हो ना, वो है जोगिनी वाटरफॉल। जोगिनी वाटरफॉल वैसे तो जो नॉर्मली डेज में हम देखते हैं ना, तो वो उसका जो पानी है
बहुत थोड़ा दिखता है इतनी दूर से, लेकिन आज जोगिनी वाटरफॉल का पानी भी इतना ज़्यादा तेज़ दिख रहा है। आप देख सकते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ है। जितना छोटा वो दिख रहा है ना, उतना छोटा वाटरफॉल नहीं है जोगिनी वाटरफॉल। क्योंकि नज़दीक जाना ऐसे वाटरफॉल के रिस्की रहता है, इसलिए दूर से ही देखो वाटरफॉल्स, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि वैसे इधर का उफान जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अभी बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ पानी गिर रहा है। और आप देखो नीचे व्यास नदी अभी बिल्कुल काली काली सी हो रखी है, क्योंकि ऊपर बादल बादल फटते हैं ना, तो इसलिए मटीला पानी आता है नीचे की तरफ। और जिस दिन बारिश नहीं होती ना, अगर सपोज करो 2-3 दिन बारिश अगर नहीं हुई, तो पानी ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। खूबसूरती के साथ बात करते हैं मॉनसून के असली ड्रामे की और ब्यास रिवर की। यूजुअली ये बहुत शांत रहती है, बट मॉनसून में इट बिकम्स वाइल्ड। क्लाउड बस्ट और बारिश के बाद इसका फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं। देखो कैसे ये रिवर शेर की तरह रोर कर रही है और सराउंडिंग्स लैंडस्केप को अपनी एनर्जी से अलाइव कर रही है। यही है असली मॉनसून का ड्रामा। मैं ना नीचे बैठ के देख रही हूँ ताकि यहाँ से अच्छे से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे है ना कि पूरे अच्छे से दिखाई नहीं देता फिर कैमरा में, इसलिए मैं नीचे बैठ के देख रही हूँ। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है मेरे को। पानी बहुत बढ़िया है, बहुत स्केरी लग रहा है अभी, जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर। रिवर जब अपनी उफान पे आ जाती है ना, तब बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी लगने लगती है। और पहली बार मैं मॉनसून में पहाड़ों के बीच में हूँ, और तब जाके मैं ये सब देख पा रही हूँ। मनाली के मॉनसून में हर कॉर्नर में एक हिडन जेम बन जाता है। छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स, बारिशों के पानी से भरे हुए रोड्स और बादलों के बीच छुपे हुए माउंटेन्स। एवरी फ्रेम एक नई स्टोरी कहता है, और ये मोमेंट्स आपको ऐसा लगेगा जैसे नेचर ने अपना कैनवस खुद ही पेंट किया हो और आप बस ऑब्जर्वर हो। झरना 2 दिन पहले यहाँ पर इतना कम पानी था, और अभी आप पानी का फ्लो देख सकते हो। इतना ज़्यादा मॉन्स्टर जैसा पानी हो गया है, बहुत तेज़ फ्लो हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। बारिशों में इस तरह से जब भी बारिशें होती है ना, तो ऐसे ही पानी का फ्लो जो होता है ना वाटरफॉल का, बहुत तेज़ हो जाता है। रिस्की होता है यहाँ पर आसपास होना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे, आपको पता चले कि पहाड़ों का जीवन होता कैसे है। पहाड़ों में एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर सप्लाई वाला पानी नहीं आता है। यहाँ पर इस तरह से पहाड़ों का जो नाला होता है ना, यहीं पर डायरेक्ट पाइप लगा दी जाती है, और इस तरह से यहाँ पर पानी आ जाता है यूज़ करने के लिए। और पता है जैसे बारिशों में रोड पे पानी जो आता है ना, उसमें तो लोग वैसे भी डे टू डे पर्पज़ के लिए भी उसको यूज़ कर लेते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। अभी चलो मैगी खाते हैं, क्योंकि बारिश में गरम गरम वेज मैगी खाने की बात अलग होती है। चलो आ जाओ मेरे साथ। झूमे सजनी ढलती ढलती रात माँ, काजल बिंदिया लगा के झूमे ढलती रात माँ, झूमे रे झूमे सजनी ढलती ढलती रात। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ मनाली में रहने का फ़ायदे क्या क्या है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि मनाली में रहकर अगर आपको एप्पल खरीद के खाने पड़े तो मतलब लानत है, तौहीन है मनाली की ये, कि यहाँ पर आकर अगर एप्पल खरीद के खाने पड़े। तो इसलिए ना कभी कभी ये देखो, इतने सुंदर सुंदर एप्पल देख के ना मन कर जाता है तोड़ के खाने का। तो तोड़ सकते हो आप ऐसे पूछ कर किसी से। दोस्तों इनके रंग पे मत जाना, क्योंकि इनको लाल करने के लिए ना यहाँ पर स्प्रे मारा जाता है,
और स्प्रे मारने से ना ये और ज़्यादा लाल हो जाते हैं और थोड़ा सा मिठास बढ़ाने के लिए भी इसमें अलग स्प्रे मारा जाता है। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर स्प्रे होता है तो अनहेल्दी हो जाएगा, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ एप्पल्स का कलर एनहेंस करने के लिए और उसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा स्प्रे वगैरह किया जाता है, ताकि देखने में भी सुंदर लगे और अंदर से मीठे बहुत होते हैं। यहाँ के जो बिना स्प्रे के जो बिल्कुल ऑर्गेनिक एप्पल्स जो होते हैं ना, आपको तो पता ही है मार्केट में ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक सब्जियाँ वो कितनी महंगी आती हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी है, ऑर्गेनिक चीज़ जो होती है ना वो बिल्कुल मीठी होती है और वो देखने में इतनी सुंदर नहीं होगी, लेकिन अंदर से मिठास बहुत अच्छी होती है। नो डाउट ये वाले एप्पल्स भी देखो काफ़ी अच्छे हैं, इनकी भी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के एप्पल्स मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर 2 तरह की एप्पल की वैरायटी। देखो ये है जो अभी आप एप्पल देख रहे हो ना, ये एप्पल है रॉयल एप्पल। रॉयल इसलिए क्योंकि ये ना देखने में थोड़ा थोड़ा सा लाल लाल भी रहेगा, हल्का सा ग्रीन रहेगा, रेडिश एंड ग्रीन कलर का रहेगा। इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। ये होता है रॉयल एप्पल। अब मैं आपको दिखाती हूँ गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल जो होता है ना वो इस तरह का रहता है, छोटा साइज रहता है और ये ना ग्रीन रहेगा, ये लाल नहीं होगा, ये ग्रीन रहेगा, लेकिन होगा ये भी पूरा मीठा। और आज मैंने सुबह गोल्डन एप्पल खाया था, जो दिखने में बाहर से तो हरा हरा था लेकिन अंदर से बहुत मीठा था, बहुत टेस्टी था। तो मनाली में रहकर, पहाड़ों में रहकर ना फ्रूट्स खाने के बड़े फायदे हो जाते हैं कि आपको ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रूट्स खाने को मिलेंगे जो कि शहरों में नहीं मिलते हैं। इसलिए आई लव माउंटेन्स। सच कहूँ तो मॉनसून इन मनाली इज नॉट जस्ट अबाउट रेन, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। माउंटेन्स रोर करते हैं, रिवर्स डांस करती हैं और फलों के बगीचे हरे भरे हो जाते हैं और हर कोना एक नई कहानी कहता है। सो नेक्स्ट टाइम यू थिंक अबाउट मनाली, याद रखिए मॉनसून में ये वैली अपने ट्रू मैजिक में होती है और ये एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल है। तर हो गए हैं और ये देखो डीकैथलॉन कैचुआ के जूते हैं और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ नहीं है, ठीक है। मैंने हमतो के जूते लिए हैं, वो बिल्कुल वाटरप्रूफ है और इसके अंदर ना ऐसा लग रहा है कि पानी कितना कितना भर चुका है। आ गई हूँ वापस और मैंने अपनी जैकेट उतार के रख दी है। वैसे तो मेरी जैकेट वाटरप्रूफ है। 800 रुपये, मात्र 800 रुपये की मैंने जैकेट खरीदी थी यहाँ से रेनी सीजन के लिए। वाटरप्रूफ जैकेट है, पूरे कपड़े सूखे हैं मेरे ऊपर, पूरे जैकेट जहाँ तक थी वहाँ तक मेरे कपड़े पूरे सूखे हैं, लेकिन मेरा लोअर जो है वो पूरा गीला हो चुका है। और जूते डीकैथलॉन के बिल्कुल बकवास हैं, बिल्कुल ही बकवास है। मतलब पानी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, वाटरप्रूफ नहीं है। वो लिखा होता है वाटरप्रूफ शूज़, बट वाटरप्रूफ नहीं है वो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए ठीक है, कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपने हमतो के शूज़ पहन लिए ना तो आपको डीकैथलॉन के शूज़ अच्छे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने हमतो के लिए हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं और वाटरप्रूफ हैं, कंप्लीटली वाटरप्रूफ शूज़ हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई और आपके लिए रिस्क भी लिया वाटरफॉल के इतना नज़दीक जाके, और पानी में भीग भी गई हूँ अच्छी खासी बारिश में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज बड़े दिनों बाद मैंने डेली टाइप का व्लॉग बनाया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ की लोकल छोटी छोटी चीजें दिखाने में मुझे बड़ा मजा आ रहा था आप लोगों को। इनफैक्ट आपको दिखाने में भी मुझे मजा आ रहा था और खुद एक्सपीरियंस करने में भी मुझे मजा आ रहा था। तो ओवरऑल आपको अच्छा लगा ना लगा हो, लेकिन मुझे मेरा व्लॉग बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने में बड़ा मजा आ रहा था। तो चलो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।